वीडियो में देखेंगे दोस्तों सीटेट एग्जाम के पूरे एनालिसिस को। और याद रखिएगा ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। पैटर्न बदल रहा है, जैसे जैसे सीटेट की शिफ्ट बढ़ रही है आगे, वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ रहा है। हमने आज इस वीडियो में पहले क्वेश्चन पर आते हैं। 60 कॉन्सेप्ट देखेंगे धड़ाधड़ और सुपरफास्ट। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2022 के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जिस समय एनईपी 2020 से 22 लॉन्च किया गया, वहां पर एक के कस्तूरी रंगन, याद रखिएगा के कस्तूरी रंगन का नाम आता है। अगर हम यही 2005 एनसीएफ में चले जाते हैं तो एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष रहे हैं वो प्रोफेसर यशपाल रहे हैं। यहां पर है एनईपी, ये एनसीएफ नहीं है, ये नई शिक्षा नीति है। और नई शिक्षा नीति 2022 में के कस्तूरी रंगन यहां पर अध्यक्ष रहे हैं। एक चीज और मैं बता दूं दोस्तों, ये जो पैटर्न है नई शिक्षा नीति का, वो क्या पैटर्न है? 5+3 के पैटर्न पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सेकंड नंबर। जीन पियाजे हर शिफ्ट में पीछा नहीं छोड़ रहे हैं बच्चों का। याद रखिएगा, सभी को मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियां और प्रतिक्रिया जन्मजात होती हैं? बहुत ही नए और ट्रेंडिंग लेवल के क्वेश्चन देखिएगा। जब जन्मजात की बात करें तो ये बताओ, हम खुद छोटे थे, आप खुद छोटे हुआ करते थे या छोटी हुआ करती थी, तो आप देखिए अपने ही अंगूठे को मुंह में डाल के चूस रही होती है या चूस रहे होते हैं। बोलो बचपन याद करो। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा, क्योंकि ये क्या है? ये मूल प्रवृत्त्यात्मक, क्योंकि ये चीजें जो है इंद्रिय गामक होती हैं और ये जन्म से 2 साल के बीच में ही क्या है, ये घटित होती हैं, क्योंकि इसको कहा जाता है इंद्रिय गामक अवस्था। बोलो राइट ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है? कहता है कि भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है। बताओ। हाँ जी। चलिए देखिएगा, भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है। बेटा अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो मुझे पता है कि या तो भाषा को हम लिखित या मौखिक यानी मौखिक रूप में, या तो हम लिखित रूप में प्रदर्शित करेंगे। मान लो किसी को हमें पत्र लिखना है, हमें अपनी आवाज दूसरे तक, हमें अपने विचार दूसरे तक पहुंचाने हैं, तो हम पत्र लिख कर ही करेंगे, है ना। आप पुराना समय याद करिए, जिस समय टेलीफोन और मोबाइल नहीं हुआ करते थे, उस समय आप क्या करते थे? तो हम कहते हैं कि भाई लिखित माध्यम से चीजों को, अगर हम टेलीफोन करेंगे या फोन करेंगे तो मौखिक। तो दोनों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। एक दो शिफ्ट को छोड़ के हर जगह पक्षी और जानवर मिल रहे हैं। आज की शिफ्ट में देखा जाए तो पक्षी और जानवर देखने को ही नहीं मिले, और अगर उसके पहले 2 दिन पहले देखा जाए तो उससे 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल गए, है ना। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई शिफ्ट आपके लिए एक यूनिक होगी। हर शिफ्ट एक में एक नई है। निम्नलिखित में कौन सा जीव बिना सिर के कई हफ्ते जीवित रह सकता है? तो उसका नाम है काकरोच है। आपको पता है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। फिलहाल ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर मैं यहां पर चूहा की बात करें तो चूहा के हमेशा अग्रदंत जो होते हैं, क्या बेटा? अग्रदंत जो होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं, और याद रखना है तभी चीजों को वो कुतरता है। दूसरी चीज, एक चीज और याद रखनी है, छिपकली जो है ये हमेशा शीतकालीन में हमेशा निद्रा में चली जाती है। शीत निद्रा में चली जाती है, क्योंकि ये आपको याद रखना है ये सर्दी में सरवाइव नहीं कर पाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बताइए, जवाब दीजिएगा, स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, सभी को बहुत सारा प्यार। क्वेश्चन नंबर 5 पर आपके स्क्रीन पर है, एक बहुत बृहद कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पर है। आपसे कहता है मक्का का दाना क्या है? बेटा ध्यान दीजिएगा, मक्का का दाना आपको बताना है कि क्या है। एक है ऑप्शन नंबर ए भ्रूण है, बी है अंडाज है, सी है फल है, और डी है बीज है। कॉन्सेप्ट क्लियर अगर नहीं है तो चीजें आपके कहीं ना कहीं इर्द गिर्द भी नहीं घूमेंगी। सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल देखिएगा, मक्का का दाना बेटा जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भ्रूण है या बीज है, तो गलत है। यह एक फल है। आप देखिए, आप अगर मक्के को कच्चा खाएं, भुट्टे के रूप में खाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक अलग टेस्ट आपको कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। मैं आपको ये भी बता देता हूं, मक्के के दानों को फल कहा जाता है क्योंकि वे एक पके अंडाशय से प्राप्त होते हैं। क्या? मेरी बात याद रखिए, कॉन्सेप्ट क्या है? वे पके अंडाशय से प्राप्त होते हैं, जो घास पुष्प क्रम के भीतर स्थित होता है। आप देखिएगा, भुट्टे को आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो एक फल के रूप में पेड़ से उगता है। यह बात आपको याद रखना है। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कभी भी गलती से बीज नहीं मार देना। बीज बच्चे क्यों मारते हैं? क्योंकि पता है उसको, एक किसान जब बोने जाता है मक्का, तो मक्के के दानों को लेकर जाता है तो कहता है मक्के के बीज को मैं खरीद के लाया हूं। तो वहां पर आप गलत इस्तेमाल करते हो उस किसानी भाषा में। लेकिन मक्के को कभी भी बीज की श्रेणी में रखा नहीं गया है। जिस तरीके से अगर देखा जाए कि एक बांस होता है, बांस जिसको बैम्बू, क्या बताइए, बांस को पेड़ कहेंगे, क्या कहेंगे? ऑप्शन देता हूं। बहुत से बच्चे पेड़ कह देंगे, लेकिन बांस कभी भी पेड़ नहीं होता, बांस घास होता है। याद आपको रखना है। इसी तरीके से मक्का कभी बीज नहीं होता, मक्का हमें क्या होता है, पुष्प पुष्प क्रम से प्राप्त होता है, जिसको फल कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जानवर अपने पंजों के जरिए पसीना बाहर निकालता है? तो दोस्तों ये सीटेड पैडागोजी और कॉन्सेप्ट का एक समूहित क्वेश्चन है, जिसको बिल्ली कहा जाता है। आंसर हमारा सी चला जाएगा। आइए एनईपी पर चलते हैं, नेशनल एजुकेशन यहां पर पॉलिसी पर, और ये 2022 से क्वेश्चन कहता है कि किस आयु के बच्चों के लिए मूलभूत इस इच्छित किया गया है, आपको लॉक करना है। इस कॉन्सेप्ट को देखें तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि एनसीएफ एनईपी 2022 जो है 5334 पर आधारित है। बोलो राइट ना दोस्तों। और एनईपी कहता है दोस्तों 2022 जो एमएचआरडी यानी शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, कमेंट करिएगा। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर कमेंट कीजिएगा, कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। उसके अंतर्गत अध्यक्षता किसने, कहा के कस्तूरी रंगन ने करी है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर। और ये दोस्तों जाता है 3 ईयर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 7 नंबर का बी ऑप्शन चला जाएगा। यानी 3 से 8 साल के बच्चों के लिए मूलभूत चरण जो है एनसीएफ 2022 जारी करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। पाठ्यपुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है? यह कॉन्सेप्ट एग्जाम में घुमा घुमा के बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। मतलब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। कहता है कि पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी, यानी एक पाठ्य पुस्तक है, उसमें यह देखा गया है कि स्त्रियों को केवल नारीवादी के रूप में दिखाया गया है, कि केवल स्त्रियां जो होंगी वो, तो ये यहां पर आपको यह बताना है कि इसका आंसर क्या। तो उसका आंसर बेटा हो जाएगा जेंडर पक्षपात। जेंडर पक्षपात का मतलब क्या होता है, अंतर करते हो। जहां पर यह आपको लगता है कि महिलाएं सिर्फ घर का काम संभालेंगी और पुरुष बाहर का ऑफिस का काम संभालेंगे, तो यहां पर यही दोस्तों बात की बात करी गई है। बॉयज एंड गर्ल्स, मेंस एंड वुमेन्स में कंपैरिजन करी जाए और उसमें ऊंचा नीचा दिखाया जाए, तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। देखभाल करने वाली महिलाओं को इंगित करती है पुस्तक, तो जेंडर पक्षपात होगा। बोलो राइट ना दोस्तों। नेक्स्ट वन, पक्षी बिहार कहां पर अवस्थित है? सर इसका पक्षी बिहार के चित्र में देखें तो राजस्थान। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान एक ऐसा राज्य जो कहीं ना कहीं एरिया में सबसे नंबर 1 है। राजस्थान एक ऐसा राज्य दोस्तों जहां पर जो कटीली झाड़ियों वाले घरों के मकान की छतें पाई जाती हैं। राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र जहां पर खेजड़ी वृक्ष को देखा जा सकता है। राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र जहां पर सरिस्का को देखा जा सकता है। आंसर हमारा सी चला जाएगा। जैसलमेर इसका एक पार्ट जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता हुआ है। फिलहाल यहां पर जो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा जानवर उछाल नहीं मार सकता है? अब ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट यह है कि घोड़ा, हाथी, जिराफ और ऊंट में सीटेट लेवल के क्वेश्चंस में, एनसीईआरटी वेस्ट में, अब देखिए ऊंट मार सकता है एक बार, क्योंकि हल्के के चक्कर में, लंबे के चक्कर में पैर उसके सुडौल होते हैं। इसी तरीके से जिराफ भी कर सकता है, घोड़ा भी कर सकता है, उछाल मार सकता है, वो आगे के पैरों को कर सकता है, लेकिन हाथी इस तरीके से एक्टिविटी नहीं कर सकता। रीजन ये है कि उसका वजन ज्यादा होता है। हाथी को यहां पर क्यों लिया गया है? क्योंकि सीटेट का एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। सीटेट का ट्रेंडिंग टॉपिक ये है, हम ये कहते हैं कि हाथी जो है, एक वयस्क हाथी 100 किलोग्राम एक बार में पत्तों को खा सकता है। हाथी की बात करें तो हाथी में एक जो समूह होता है, उसका नेतृत्व कौन करता है बेटा? वो करता है मादा हाथी करता है, जिसको बुजुर्ग हथिनी कहा जाता है। कभी भी मेल हाथी झुंड में नहीं रहना पसंद करते हैं। जो झुंड होता है उसका लेवल क्या होता है? नंबर ऑफ एलिफेंट होते हैं 10 to 15 होते हैं। बेटा क्लियर है? बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जवाब दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा।
लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना एक उदाहरण है। क्वेश्चन बिल्कुल बढ़ रहा है, लेवल बिल्कुल मैं आपके लिए बढ़ा रहा हूं, आपको याद रखना है। देखिए, लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए हतोत्साहित। देखिए, प्रोत्साहित करने का मतलब होता है कि आप उनको मोटिवेट कर रहे हो, अभिप्रेरित कर रहे हो, एक कहीं ना कहीं बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन हतोत्साहित प्रोत्साहित का बिल्कुल उल्टा है। हतोत्साहित का मतलब है आप उनको डाउन कर रहे हो, आप उनको डीमोटिवेट कर रहे हो। मतलब यह है कि लड़कियां केवल भाषा और कला को अपनाएं, लड़कियां केवल 12वीं और 10वीं अगर करना चाहती हैं तो वो कला वर्ग से ही करें। क्वेश्चन ये कह रहा है वो गणित और विज्ञान ना लें, ये मना किया जा रहा है। तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जेंडर भेदभाव की बात की जा रही है। आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर क्वेश्चन का निष्कर्ष ये जो है, हाँ, क्वेश्चन का निष्कर्ष ये निकल रहा है कि लड़के ही गणित और विज्ञान लेंगे, लड़कियां कला और भाषा यानी कला और हिंदी लेंगी। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जहां पर दो चीजों में भिन्नता दर्शाई जाए वहां पर आपको मार देना है पक्षपात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बेटा डीप में नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। आप समझ ही नहीं रहे हो, क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। और ऑनलाइन स्क्रीन पर बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। रीजन ये है कि क्वेश्चन बच्चा ऑफलाइन करता रहा अभी तक, ऑनलाइन मोड पर आते ही सीवीटी में बच्चों को दिक्कत होनी शुरू हो गई। बच्चों का सिस्टम नहीं चल रहा है। 30-30, 45-45 मिनट आपके स्क्रीन को बंद कर दिया जा रहा है, हो ही नहीं पा रहा, और बच्चों को टाइम कम मिल रहा है। और बच्चे जब आते ना पेपर देकर तो एक बहुत ही परेशानी के मूड में आते हैं, जिनका सिस्टम बंद हो जा रहा। वो कहते हैं सर समय नहीं मिला, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करी हमने। तो इसलिए ये तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके एग्जाम को यहां पर बेहतरीन बनाएंगे। देखिएगा, जो पौधे खारे जल वाले जो है क्षेत्रों में उगते हैं उनको कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? उनको क्या कहा जाता है? हेलोफाइट कहा जाता है। लवण मृदोद्भिद कहा जाता है जिसको हेलोफाइट। हेलोफाइट का मतलब होता है जो नमकीन क्षेत्रों में, जहां की जमीन, जहां की मिट्टी बड़ी ही लवड़ी, बड़ा ही खारा पानी से उगती हुई फसलों को दर्शाता है। फिलहाल आंसर ए हो जाएगा। एक दोस्तों मैं आपको और बता देता हूं, जीरोफाइट जो होता है, जीरोफाइट जो होता है, जिसको जीरोफाइट यहां पर कहा जाता है, जीरोफाइट पे जल्दी लिख देता हूं। जीरोफाइट जो आपकी वनस्पतियां होती हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में, और हेलोफाइट जो वनस्पतियां होती हैं वो आपकी खारी जमीन में होती हैं, लवड़ीय जमीन में होती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा जानवर अपनी पूंछ का सहारा लेकर चलते हैं? यदि इनकी पूंछ उठा दी जाए तो ये चल नहीं पाएंगे। इनकी पूंछ उठा दी जाए तो ये चल नहीं पाएंगे। ये रहे हैं भैया जानवर में, अगर इनकी पूंछ उठा दी जाए ऊपर की तरफ तो ये वाला भाग नीचे आ जाएगा, और जब ये वाला भाग नीचे आ जाएगा तो ये बताइएगा क्या ये चल पाएंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं ये कहता हूं दोस्तों, ये कंगारू ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। ये रहा सी टेट एनसीईआरटी का क्वेश्चन। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये देखिएगा एक थैली इनके शरीर में ही होती है, जिनमें इनका बच्चा आता है और घुस जाता है, आराम से रहता है थैली अपने पास। ये प्रकृति की देन है कंगारू। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, आपको लॉक करना है। चलिए भैया बताइए। ठीक है, स्वागत है। देखिए, अगर मैं कहता हूं भरतनाट्यम किस राज्य का, क्या है भरतनाट्यम दोस्तों, किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। क्या है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ये आपको लॉक कर लेना है। दूसरी चीज अगर मैं आपसे ये पूछ दूं, क्या है दूसरी चीज अगर मैं आपसे ये पूछ दूं, मोहिनी अट्टम कहां का है? कोई मुझे बताएगा मोहिनी अट्टम कहां का है? तो मोहिनी अट्टम बेटा केरल का है। अगर यहां पर मैं लिख देता हूं मोहिनी अट्टम, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का क्या हो सकता है? दिमाग लगाइए, उत्तर प्रदेश का क्या हो सकता है? आप उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य में रासलीला को रख लेंगे, रासलीला, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ कजरी भी उत्तर प्रदेश का बेहतरीन है, क्योंकि कजरी भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं आपसे यह पूछ लूं कि आंध्र प्रदेश का क्या होगा, तो आंध्र प्रदेश में आपका आ जाएगा कुचिपुड़ी आ जाएगा, और तमिलनाडु में क्या आ जाएगा? भरतनाट्यम आ जाएगा। बोलो राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा स्क्रीन पर है,
ये देखिए तमिलनाडु क्षेत्र यहां से आता है और ये पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पूर्वी घाट।